सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार अरे रीवा, इसे पानी पिलाओ। लो रीवा, लो पानी पियो। समीर, समीर उठो, समीर उठो प्लीज। समीर उठो तो, उठो। ये सच नहीं है। इस फाइल में लिखा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल सच है। अगर ये सच है तो डैड इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? संजीव, तुमको पता है ना, मैं अपना व्रत सिर्फ समीर के हाथ से तोड़ सकती हूँ। और ये भी जानता हूँ कि जिन पत्नियों के पति उनसे दूर चले जाते हैं वो पत्नियां अपने पति की फोटो देखकर ही व्रत तोड़ लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ संजीव। मेरा पहला करवा चौथ मेरे ससुराल में हुआ। भगवान से प्रार्थना की मेरे इस परिवार में जो भी परेशानियां हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाए। संजीव, शायद पता है ना कि तुम्हारे लिए आज मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। मैंने सोचा था कि आज रात का खाना हम दोनों साथ में खाते। हाँ हाँ, ले लो इजाजत। लगता है कि आजकल बिना इसकी इजाजत तुम सांस भी नहीं लेते, है ना? रीवा, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक तो करना चाहिए ना तुम्हें, हाँ? किसी और का कमरा नहीं है, ये मेरे होने वाले बच्चे के पिता का कमरा है। और ये बात तुम मत भूलना। संजीव, रेवा तुमसे बहुत प्यार करती है और जो प्यार करता है उसे नाराज होने का भी तो हक होता है ना। जी।
क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम? इसलिए क्योंकि आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कैसे? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? कौन सा सच? कैसा सच? किस सच के लिए इतना शोर मचा रहे हो तुम? वो सच इस फाइल में है। पढ़ लीजिए इसे। तो मैंने वही किया जो मैंने ठीक समझा। बाप हूं मैं तुम्हारा, अच्छी तरह से जानता हूं कि कितना तुमसे छुपाना है और कितना तुम्हें बताना है। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम खामखा परेशान हो। परेशान ना हूं मैं, ये सब जानकर भी परेशान ना हूं मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा सब हो क्या रहा है। और सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक झूठ का बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। इस सच को छुपाने के लिए आप एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं और अपने ही झूठ में उलझते जा रहे हैं। तो क्या करता मैं? क्या करता मैं? क्या जिंदगी भर भीख मांगते रहते हम लोग? कहां से खड़ी होती इतनी बड़ी अंपायर? कहां से मिलती ये इज्जत, शोहरत, दौलत? भाई साहब तो मर गए। किसने उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया? मैंने। किसने उनकी जायदाद को आगे बढ़ाया? मैंने। 25 साल तक इस अन्नू को पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। अपनी बेटी माना उसे, किसी चीज की कमी नहीं आने दी उसे, हर ऐशो आराम दिया। और वो, अगर आज वो विशाल से शादी कर लेती तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में होता, लेकिन आज वही सब कुछ मुझे मेरी मुट्ठी से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अरे समझो, समझो उस कुलभूषण की चाल को समझो। वो हम बाप बेटे में दरार पैदा करना चाह रहा है। देखो रोहित, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे। विश्वास रखो मुझ पर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, सच या झूठ, बेईमानी से या ईमानदारी से, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इसलिए ये सब फाइल वाइल भूल जाओ और जैसा मैं कहता हूं बस वैसा करते रहो। I'm sorry, Dad. I'm sorry. अनुपमा, करवा चौथ की रात कैसी गुजरी? ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? जवाब क्यों नहीं देती? या फिर जवाब ही नहीं है? लगता है शर्मा रही हो। वैसे संजीव के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। कहो तो तुम्हें बता दूँ? प्लीज रीमा, ये सारी बातें बंद करो। मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। राहुल के केस के लिए मेरी वकील से अपॉइंटमेंट है। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओहो, घर और घर के लोगों का बहुत ध्यान रखती हो, नाटक अच्छा कर लेती हो। वैसे तुम में जरा भी शर्म या हया होती तो जब तुम्हें पता चला कि मैं संजीव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तब ये घर छोड़कर चली गई होती। मैं भी देखती हूँ कब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं देती हो, कब तक।
बड़ा सिंपल सा केस है, 1-2 तारीख में ख़त्म करा दूंगा। सच? थैंक यू वकील साहब। इसका मतलब राहुल बेगुनाह छूट जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो, देखिए मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अभी अभी तो आप ये कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले लगता था ये केस आसान है, लेकिन अब नहीं लगता। और दूसरी तरफ से इस केस की पैरवी देश के मशहूर वकील मिस्टर दीक्षित कर रहे हैं और उन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा। उनके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। बड़े अजीब इंसान हैं। आपको खुद अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं, या फिर ये कहना चाहिए एक फोन कॉल से आपकी भाषा ही बदल गई। पता है वकील साहब, आप एक नाकाबिल वकील नहीं हैं, पर एक बहुत ही कायर और डरपोक इंसान हैं। देखिए, मैं एक घर गृहस्थी वाला आदमी हूं और अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे अपने परिवार के बारे में तो सोचना होगा ना। मैं आपकी बदली हुई सोच का कारण समझ सकती हूँ। भवानी शंकर जी, मैंने अनुपमा जी के सामने दीक्षित साहब का नाम लेकर उन्हें डरा दिया है और वो यहां से चली गई। थैंक यू सर।
पापा, मैं राहुल के बारे में कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। पापा, राहुल के खिलाफ जो वकील केस लड़ रहे हैं मिस्टर दीक्षित, वो बहुत बड़े वकील हैं। लेकिन मैं अभी एक वकील से मिलकर आई हूँ जो बहुत ही केपेबल है, वो उनसे भी बड़े वकील हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल का केस बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझसे वादा किया है कि राहुल जेल से बाहर आ जाएगा। बहुत जल्द ऐसा होगा पापा, प्लीज़ आप इस तरह परेशान मत रहिए। माँ, राहुल, माय गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो ठीक है ना? जीते रहो, जीते रहो। राहुल बेटा, तू आया कैसे? इसे मैं लेकर आई हूँ। माँ, राहुल तो पहले ही जेल से छूटकर आ जाता। अगर कोई दिल से कोशिश करता तो। मैं बस इतना जानती हूँ कि आज तुमने एक माँ के दिल को ठंडक पहुंचाई है। जीती रहो। अरे जीजी, इसे कहते हैं संस्कार। सिर्फ बातें करने से या झूठी हमदर्दी दिखाने से कुछ नहीं होता। चल ठीक है, ये आ गया है, हमारे लिए यही बात है। इसे अंदर ले चलो। हाँ राहुल, चलो अंदर चलो।
चलो बेटा। चलो अंदर। अरे अनुपमा, राहुल को घर में मैं लेकर आई हूँ। एक अच्छी बहू होने का फर्ज तो मैंने निभा लिया। सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा? एक माँ के दिल को ठंडक पहुंचाई है मैंने। अनुपमा, अब तो तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुमने मुझसे मेरा संजीव छीना है, मुझसे मेरे जीने का मकसद छीना है। अब मैं तुमसे तुम्हारा सुख चैन छीन लूंगी। रेवा, मेरे और तुम्हारे बीच में कभी कोई मुकाबला था ही नहीं। कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं राहुल को घर पर लाना चाहती थी, तुम ले आई। मुझे इसकी खुशी है। राहुल घर पर आ गया ना, तुम लाई हो या मैं लाई हूं, क्या फर्क पड़ता है?